कह दूं मनोज जी, जितनी हैसियत आपकी उतनी अशोक पांडे जी की इस मंच पर, ठीक ना? आपके एक जगह रुक जाओ, ना आप बड़े हो ना वो छोटे हैं, ये समझ गए ना? अच्छे समझ लो, जो हैसियत आपकी वही उनकी। आप भी एक पार्टी के प्रवक्ता हो, वो भी एक पार्टी के प्रवक्ता है, इसलिए अपनी हैसियत खुद ना नापो, सबकी हैसियत बराबर है, समझ गए? बस इस बात को ख्याल रखो, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो। बाकी सब जगह चलता होगा, यहां नहीं चलेगा, यहां चल ही नहीं सकता। आप जानते हो मुझे, यहां सब नहीं चल सकता। जितनी हैसियत किसी भी पैनलिस्ट की है उतनी दूसरे की है। पैनलिस्ट कौन होते हैं? एक दूसरे की हैसियत करेंगे, आप राजी लेके बैठेंगे? आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता हो, अपनी पार्टी के प्रवक्ता है, या कैसे कह सकते हैं इनकी हैसियत क्या है? हमसे सवाल पूछेंगे, गजब बात है यार, डिक्टेटरशिप है क्या? नहीं, आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता है, वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता है, इसलिए मर्यादा का ख्याल जरूर रखिए। बच्चे के गर्भ में किसका बच्चा, ये डीएनए प्रूव कर देगा। बच्चे के शरीर के साथ कितनों ने नोचा खसोटी की, कितने राक्षस उसके शरीर के साथ व्यभिचार कर गए, ये कैसे जांच होगी? डीएनए में तो आएगा नहीं है। फिर क्या करें? बंद कर दे फाइल। 4 लोगों ने रेप किया, 2 लोगों ने रेप किया, 1 से अधिक लोगों ने रेप किया है। एक सीन रख रहा हूं, डीएनए कराया गया, जो लोग फेम में थे उनके सबके, ठीक। उसके जो बच्चा है गर्भ में, उससे डीएनए मैच हुआ, ठीक। तब तो एक ही का होगा। और बलात्कार किया 2 ने, 3 ने, 4 ने, मान लीजिए, तब बाकी 3 गंगा नहा लेंगे, बोले मेरा तो डीएनए मैच नहीं किया। कुछ मर्यादाएं राजनीतिक दलों के सामने रहनी चाहिए, उनको पालन करना चाहिए। एक लोक लाज भी होता है, एक लोक मन शब्द, 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनको राजनीति में, जो लोग राजनीतिक जीवन में उनके डीएनए होगा, नार्को होगा, इससे और डबल गंभीर टेस्ट होगा। ये एजेंसियों पर छोड़िए जो कानून व्यवस्था में उस दिशा में इस तरह के टेस्ट के लिए जिम्मेदार है। या जो वो आरोपी है मोहित खान और दूसरा राजू खान, उनके लोग अदालत जाके मांग कर, 2 बातें हो सकती हैं। राजनीतिक दलों को इस तरह की मांगों से दूर हो जाना चाहिए। 12 साल की बच्ची, अत्यंत पिछड़े वर्ग की बालिका, अत्यंत गरीब परिवार, वो उसका न सपा से चुनाव लड़ने का इरादा, न बसपा से, न भाजपा से, न कांग्रेस से, ना उसका किसी कोटा परमिट ठेका पट्टे से कोई लेना देना उस परिवार का कि भाई बिजनेस की राइवलरी है इसलिए कोई केस लिखा देंगे, नहीं ना। 12 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है, ये बड़ा प्रश्न है। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूं, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। नीतीश शर्मा जी, मुझे लग रहा है कि उस पर सियासत ज्यादा हो रही है और बच्ची का जीवन जिस ढंग की उसमें फंस गया चक्रव्यूह में, उसके जो आंसू है, उसकी जो पीड़ा है, उसकी चर्चा नहीं हो रही। चर्चा हो रही कि भाई फलाने बच जाएं और फलाने फंस जाएं। नीति जी नमस्कार। अमिताभ जी नमस्कार। आपके पूरे पैनल पर एकमात्र महिला बैठी हूं और ये सोच के मेरी रूह कांप रही है कि एक 12 साल की मासूम बच्ची 2 महीने तक किस प्रकार से शारीरिक मानसिक शोषण को सहन करती रही। और आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का जो बयान आया है कि डीएनए टेस्ट कराओ, ये राजनीति में नीचता की पराकाष्ठा को भी लांग रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, अखिलेश यादव और डिंपल यादव की अगर ये बेटी होती तो क्या ये डीएनए टेस्ट करवाते? क्या ये प्रियंका गांधी की बेटी होती तो क्या ये डीएनए टेस्ट करवाते? आपको अंदाजा भी है कि एक हत्या होती है तो आदमी का शरीर एक बार मरता है, लेकिन एक बलात्कार में आत्मा बार बार मरती है। जब तक ये बच्ची जीवित रहेगी, ये और इसका परिवार और ये समाज जो जहां पे सुसज्जित होकर बैठा हुआ है, ये सब के सब उसको, उसकी आत्मा को, उसके शरीर को, उसकी अंतिम सांस तक बार बार उसका चीरण करेंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस पीड़ा को, जिस पीड़ा पे ये सियासी रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही लोग थे ना जो बोलते थे कि हम पीडीए के लिए आए हैं, तो इनका पीडीए ये है कि प्रेग्नेंट दलित अबला, ये इनकी पीडीए की असली परिभाषा है। डीएनए टेस्ट कराना है अमिताभ जी तो उस विचारधारा का कराइए जो विचारधारा बोलती है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। डीएनए टेस्ट कराना है तो उस विचारधारा का कराइए कि जो कहते हैं कि रेप के अपराधी को क्या मौत की सजा दोगे। डीएनए टेस्ट कराना है तो उस सोच का कराइए जो अतीक मुख्तार और ये राजू खान और ये मोहित खान जैसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। डीएनए टेस्ट कराना है तो उस अवधेश कुमार के ट्वीट का कराइए जो बोलते हैं कि किसी निर्दोष को अपराधी नहीं मानना चाहिए, जैसे ये न्यायालय बन के बैठे हुए और रेपिस्ट को संरक्षण दे रहे हैं। ये डीएनए टेस्ट कराना है तो इस समाज का कराइए कि वो कौन सी विचारधारा, वो क्या मानसिकता की न्यूनता है कि एक 12 साल की बच्ची को भी ये लोग नहीं बख्शते हैं। ठीक है, ठीक है नीतीश, आज सभा को सोचने की आवश्यकता है। आता हूं, दोबारा आता हूं आपके पास। मनोज जी, अयोध्या ने फैजाबाद लोकसभा सीट पर जब समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की तो उसने उस एक इकलौती सीट ने, यूं तो वो एक ही सीट है, लेकिन उस अकेली सीट ने आपकी 36 अन्य विजयों को से भी ऊपर उठाकर खड़ा कर दिया। इसी नाते अवधेश आइकॉनिक फिगर बने, समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय बने। फैजाबाद से लेकर मिल्कीपुर से लेकर और लोकसभा के पटल तक उनका एक प्रोजेक्शन हुआ, एक सही दिशा में एक हो रहा था, मैसेजिंग हो रही थी और बाकी विपक्षी दल भी उसमें आपके पीछे खड़े थे कि भाई समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में भाजपा को हरा दिया।
एक टेम्पो बन रहा था, एक धारणा बन रही थी। ये जो मसला आया और इसमें जो आरोपी है, मुख्य आरोपी मोहित खान, उसकी और अवधेश प्रसाद की जो निकटता, और उसके बाद कुछ दिनों तक अवधेश प्रसाद का ये कहना कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, क्या जबरन जवाब मांगोगे? जब मैंने कह दिया पता नहीं तो पता नहीं, जबरन तो सवाल नहीं हो सकता मुझसे। आज कहीं जाके जब इतना प्रेशर माउंट हुआ है तो सांसद जी ने कहा है कि भाई दोषी बख्शा नहीं जाए और हम लोग पूरी तरीके से खड़े हैं, और अगर फांसी संभव हो तो फांसी की सजा दो अगर दोषी पाए जाए। क्या आपको लगता है कि वो जो एक टेम्पू बना था अयोध्या जीतने वाला, राजनीतिक एक धारणा जो नैरेटिव बन रहा था, उसको धक्का पहुंचा है अवधेश प्रसाद के चलते? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मांग ये थी अमिताभ जी, मुझसे सबसे पहले सवाल पूछा जाए, क्योंकि आपकी रिपोर्ट, आपके ओपनिंग रिमार्क्स और पूरे देश में जो चर्चा है वो समाजवादी पार्टी से सवाल पूछने की है और ज्ञान दिखाने का, ज्ञान बताने का। तो कृपया करके हमसे सवाल पहले पूछे, क्योंकि हम उत्तर से भरे पड़े हैं और आप दूसरों को राय ले रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हमें आपत्ति है। अच्छा, हमसे ज्यादा पूछा, क्योंकि देश को गुमराह कर दिया है। ठीक। इस देश में वर्ग ऐसा है अमिताभ जी, जिसका मैं नाम नहीं दूंगा, समझदार समझ जाएंगे, उनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है। और उस वर्ग में भी एक जाति है, उन जाति का न्यायिक चरित्र नहीं होता है। जब कोई न्याय की बात कर ले तो फिर उसको अन्याय नजर आने लगता है। राष्ट्रपति जी ने 2023 में सरकार ने जो अभी अभी पास किया है ना, उसी को लहराया था अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जेरूसलम पार्क में हो रही थी। लेकिन आपने जिक्र करना उचित नहीं समझा कि अखिलेश यादव जी की मांग जायज है अथवा नहीं है। जिनकी फोटो आप चला रहे हैं ये हमारी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं और इनकी उम्र लगभग 70 साल है। 70 साल का मतलब हमारे ख्याल से AK जैन साहब बेहतर समझते होंगे, उनको एक लंबा समय हो गया है रिटायरमेंट का। तो अब मुझे स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा, अगर कोई 70 साल का व्यक्ति जिसको रेप का आरोपी बनाया जा रहा है बयान के आधार पे, तो क्या वो अपने लिए न्याय की बात भी ना करे कि भैया मेरा DNA चेक करा लो, मैं रेप कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, रेप करने के लायक हूं कि नहीं हूं? इसमें कौन से अन्याय की बात हो गई? इसमें कौन से अन्याय की बात हो गई? और अगर हमने उठा दिया सवाल तो उन लोगों से हमें बिल्कुल नहीं कोई बात दिखनी जिनके अंदर दशकों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों साल से न्याय कोई भी चरित्र नहीं रहा है। उन्होंने न्याय नहीं किया है। वो तो दूसरों के दलितों गरीबों की बेटियों को उनकी डोलियां अपने घर में मंगवाते थे। याद तो होगा। अगर खोदने पे आएंगे तो इस देश की जितनी भी परंपराएं रही अमिताभ जी, वो सब खोद के रखी जाएंगी। हम किसी के पक्ष में नहीं है, अपराध के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। हमारी पार्टी के हर नेता ने कहा जो दोषी उसको फांसी चढ़ा दो। बीजेपी के लोगों ने कहा क्या कि बनारस की बेटी के साथ जो इतना विभत्स कार्य हुआ, हाथरस की बेटी के साथ हुआ, इतना विभत्स कार्य हुआ, उसको कहा किसी ने कि फांसी चढ़ा देना है? किसी की हैसियत? उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं, उनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है। और जो हमारी नीतीश शर्मा जी बैठी है, कहां थी बनारस के केस में? तब इनका चरित्र, इनके ज्ञान खत्म हो गए थे क्या? हाथरस की बेटी पे जब हो रहा था तो खत्म हो गया था। लखीमपुर में जब इनके दुशासन, भाजपा के दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे, तब खत्म हो गए थे। अशोक जी आ रहे हैं बस जी। लिविंग रिलेशन में रह रहे लोगों के बारे में कहा कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। वहां भी आपसी संबंधी था, आपसी संबंध, समझते ना, जिसको लिविंग रिलेशन आप और कानून की भाषा में कहा जाता है। तब वो उनका जरूर कोट किया जाएगा बयान। नेताजी ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और जो लोग वीडियो बना के हिमाचल प्रदेश से लेके और पूरे देश में जिनके वीडियोज वायरल हो रहा है, जिनको उन धाराओं का, उन चित्रों का जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूं, उन पे सबके मुंह में टेप लग जाता। हम न्यायिक चरित्र वाले लोग हैं, जो हक है वो कहेंगे। ठीक है मतलब, ठीक। हमारे यहाँ एक लाइन और कह दूं, हमारे यहाँ एक नेता है गायत्री प्रजापति जी, उनके ऊपर आरोप लगा रेप का। बात को वही बालिका पलट गई कि नहीं हमारे साथ रेप नहीं हुआ, हमारे साथ बीजेपी के लोगों ने हमसे कहा कि आरोप लगा दिया कि कह दो कि हमारे साथ रेप किया गया। याद नहीं है क्या? आप लोग भूल जाते हैं कितने, और समाजवादी पार्टी अपनी बात भी लगे। ठीक है, बिल्कुल करें, खूब करें बात करने की। इस देश में बाकी किसी की आज़ादी हो ना, वो बात करने की सबको आज़ादी है, खूब आज़ादी है। जाति की बात आई कुछ, अशोक जा रहे हैं बस। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपराध में जाति का मसला नहीं होता, न धर्म का होता है। लेकिन अगर जाति पर भी खेलना है तब भी खेल ले। मान लीजिए कि जात पर खेलना बहुत जरूरी। अच्छा, आप भी दोबारा बोले दोबारा, तो इस बात को ध्यान जरूर रखना होगा कि जो बच्ची है वो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ी है, वो और उसका परिवार, उसी की वकालत हो रही है ना। फिर उससे निचला पायदान कहां है समाज में? वो तो खुद सबसे निचले पायदान पर खड़ा है परिवार। भाई ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई तो नहीं हो रही ना, जिस ओर इशारा किया जा रहा था। मल्लाह है तब, इसलिए राजनीतिक लोगों को ये वाणी संयम जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जाति का मामला होता है, बड़ा संवेदनशील होता है। इसमें एक बार बोलते हैं और 100 बार उसकी ध्वनि समाज में गूंजती है अलग अलग ढंग से, वो फिर बड़ा नुकसान देती है। कई बार फिर वो पता लगता है कि 10 साल पहले बोला था और 10 साल तक उसका नुकसान हो रहा है। अशोक पांडे जी,
समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई अगर जो 2023 में कानून बदला, जिस कानून में कहा गया डीएनए वही तो हमने कह दिया, तो इसमें क्यों हंगामा हो रहा है। और अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि अगर दोषी पाया जाए मोहित खान तो उसे फांसी चढ़ा दो। प्रयास कर रहे हैं बलात्कारी को बचाने का। वही भाषा मुलायम सिंह बोलते हैं, नौजवानों से गलतियां हो जाया करती है। जब हम फांसी की सजा का प्रावधान ला रहे थे, अखिलेश यादव ने टेस्ट करके वरिष्ठ सपा नेता मोइन खान को बचाने का काम कर रहे हैं। रोज बोल रहे हैं, सब चटके बट्टे हैं, बलात्कारियों का मेरा कहना है बलात्कारियों के साथ है, बलात्कार के साथ भी भले जाएंगे, लेकिन एक अपराधी को बचाने का काम करते हैं। 120 के अखिलेश यादव और तमाम लोग, ये लोग एक अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं। एक छोटी बेटी के साथ अनल हो गया, नहीं करेंगे। और एक प्रसाद तो कह रहे हैं क्या फांसी दे दोगे जो नए नए अयोध्या के राजा हुए हैं। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम का वो जिला है मालिक, जरा सा भी सीखो। एक दलित पिछड़ी जात की बेटी के साथ रेप होता है, सफाई रेप करते हैं, अब बेहयाई बचाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो। ठीक है अशोक जी, रुकना जैसा पता, लेकिन एक बात, एक से डीएनए मैच हुआ लड़की, हाइपोथेटिकल मान लीजिए मैच हुआ किसी एक्स से, ठीक, और लड़की कह रही है भाई और जेड ने भी मेरे साथ दुष्कर्म किया, तब क्या करें? अगर हम डीएनए की बुक के हिसाब से चले तो भाई और जेड तो बाहर हो गए, वो तो पान खा घूम सकते फिर कहीं। भाई जेड बाहर नहीं हुए, केवल सपा के प्रवक्ता को आपने सुना नहीं, वो तो 70 साल के एक बुजुर्ग को भी बाहर कर रहे हैं। अगर 100 साल का भी होता है ना मिस्टर यादव, और आपकी बेटी होती इसकी जगह, तो मैं आपसे पूछती कि वो क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता। शर्म नहीं आती आपको इस मंच पे एक 12 साल की बच्ची के साथ एक 70 साल के बुड्ढे ने किया, उसकी मानसिकता को सोचते हुए, और यहां पे आप उसको डिफेंड कर रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप के साथ। आपको शर्म आती है ये बोलते हुए भी? क्या राजनीति इतनी प्रिय हो गई? क्या 20% को साधना, कंसोलिडेट करना इतना प्रिय हो गया? क्या सत्ता को सीट के साथ आपको चिपकना इतना प्रिय हो गया कि आप संवेदनहीन की भी पराकाष्ठा को लांग गए? आपको शर्म नहीं आती है कि आप भी एक्स और वाई और जेड की बात कर रहे हैं? मैं बार बार बोल रही हूं, यह डीएनए का सवाल ही नहीं है अमिताभ जी। आप कल्पना करिए उस बच्ची को वो किस पीड़ा से गुजरी होगी, उस बच्ची को वो किस पीड़ा से जिंदगी भर गुजरेगी, वो और उसका परिवार। और ऐसी कितनी ही महिलाएं, कितनी बच्चियां होंगी जो आपको जन्म देती हैं। हम और आपका जन्म किसी महिला के माध्यम से ही हुआ है। आप एक मातृ शक्ति का अपमान और उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, और वहां पे भी आप ये देख रहे हैं कि क्या उम्र थी, कौन एक्स था, कौन वाई था, किसका जेड मिला। शर्म आनी चाहिए इस मंच पे अगर हम ये बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से शर्म आनी चाहिए। घोर से घोर सजा, ये तो बुलडोजर की बात कर रहे हैं। जीवित उस आदमी के ऊपर अगर अपराधी पाया जाएगा, उसके ऊपर सरेआम बाजार में बुलडोजर चलाना चाहिए। ये अगर कोई ये विचार रखता भी है अपराध का, उसकी रूह कांप जाए। इस प्रकार की सजा मैं भारत के न्याय तंत्र से अनुरोध करती हूं, इतनी खौफनाक सजा इन अपराधियों को, बलात्कारियों को, कि वो कल्पना भी ना करने से पहले उनकी रूह कांप जाए। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।